गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू जो होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बेसिक टॉपिक है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा आगे की जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके लिए। तो चलिए आज टिश्यू को जो है समझते हैं, उसका बेसिक क्या होता है। और आज हम जो है मेनली टिश्यू को प्लांट के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल। कई बार जो होते हैं बच्चे इस डेफिनेशन को बोल देते हैं जो थोड़ी सी ठीक होती है, ज्यादातर क्या होती है गलत होती है। तो आपको पर्टिकुलर समझना कि टिश्यू सेल में होता क्या है। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। ग्रुप ऑफ सेल कैसे हो गए? अब ग्रुप ऑफ सेल तो ये भी हो गया और ग्रुप ऑफ सेल ये भी हो गया। तो ग्रुप ऑफ सेल तो अलग अलग होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल में आपको बताना कि भाई सिमिलर एक ही तरह के ग्रुप ऑफ भी हो सकते हैं, मतलब सारे पैरेनकाइमेटस भी हो सकते हैं। और डिसिमिलर मतलब ये अलग अलग भी हो सकते हैं। एक पैरेनकाइमा, एक कोलोनकाइमा, एक स्क्लेरेनकाइमा और एक जो होता है फ्लोएम या जाइलम, इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि ग्रुप ऑफ सेल होगी, मतलब एक ग्रुप में कुछ सेल होगी। वे सेल सभी एक जैसी भी हो सकती है और वे सेल अलग अलग भी हो सकती है, मगर वे सभी सेल मिलकर एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेगी। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? ऐसे ग्रुप को हम कह देते हैं टिश्यू। और इसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो बनती है। इसके बाद आपको जानना है कि टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसी तरीके से अगर आप प्लांट में पढ़ते हो तो प्लांट में जो होते हैं वो क्या बना देते हैं, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू और एक होता है सिक्रेटरी टिश्यू। तो अलग अलग बुक्स में आप अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। असल में वे टाइप आपको ध्यान देना है कि वे किसी चीज के बेस पे जो है वो बताए जा रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे, उसके ओरिजिन के बेस पे जो होते हैं बताए जा रहे हैं। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे देखते तो एक सिंपल होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम ओरिजिन के बेस पे देखते हैं तो ये एक मेरिस्टेमेटिक है, एक परमानेंट है और एक सिक्रेटरी है। तो इस तरीके से वे जो टाइप्स बताए जाते हैं, वो क्लासिफिकेशन जो बताई जाती है वो किसी न किसी चीज के बेस पे होती है। तो आपको बेस भी जो होता है याद करना चाहिए कि ये जो टाइप है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस चीज के बेस पे बताई जा रही है। तो प्लांट में क्या होता है? प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो सबसे पहले जो होता है बनता है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हुए होते हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल्स वे सेल्स होते हैं जो सबसे पहले बनते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी तरह की सेल में प्लांट के अंदर। तो इनकी खास प्रॉपर्टी होती है जिनके कारण इनको क्या करा गया? अलग करा गया दूसरों से। तो ये पहला पॉइंट कौन सा इसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो पर्टिकुलर एक ही फंक्शन करेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये नया सेल बना है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल। अभी मेरिस्टेमेटिक सेल कोई भी तरह का कार्य कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेगा रूट बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए, लीव्स बनाने के लिए, और आगे वही कार्य जो है वो कर सकता है। इस वक्त ये कोई भी चीज में, मतलब किसी भी तीनों में से किसी में भी क्या हो सकता है? डिफ्रेंशिएट हो सकता है। मतलब ये किसी भी तरह का कार्य कर सकता है। मगर एक बार जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये ही परमानेंट बन जाता है, क्योंकि ये उसके बाद अपना फंक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो मेरिस्टेमेटिक से क्या बनते हैं? परमानेंट बनते हैं। और इन परमानेंट में दो क्लास होती है, एक होती है सिंपल परमानेंट, एक होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट है उसमें क्या होता है? पैरेन्काइमा होता है। ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो फूड को स्टोर कर लेते हैं। अगला होता है कोलोनकाइमा। ये ऐसे होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। फिर होता है स्क्लेरेनकाइमा। इनकी वॉल काफी मोटी होती है और इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक फाइबर और एक स्क्लेरॉइड। ये छाल बनाने का और स्पॉट देने का जो है काम करते हैं। अगर आप परमानेंट में कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़े, मतलब कि इनके अंदर एक से ज्यादा तरह के सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। इसमें एक ही तरह के सेल होते हैं। सारे पैरेन्काइमा तो सारे पैरेन्काइमा ही हो गए, सारे कोलोनकाइमा तो कोलोनकाइमा हो गए, मगर इनके अंदर क्या होता है? अलग अलग होते हैं। जाइलम में जो होते हैं अलग अलग होते हैं, फ्लोएम में जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? आपका जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसलोकेट करता है किसको? फूड को। तो ये इनका एक क्या आपको इंट्रो दिया गया है, इसको आपको याद करना है कि कौन सा टाइप किसके अंदर जो है आता है और इनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो रखी है। आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और कहाँ पे बनता है और इसकी लोकेशन क्या होती है।
तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं आपके, उसके बारे में जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, वो ओवल भी होते हैं, और वो पॉलीगोनल जो है इस टाइप के भी हो सकते हैं। तो इनकी जो होती है शेप होती है, कैसे हो सकते हैं? राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। आपको याद रखना है कि इनकी जो वाल होती है वो कैसे होती है? थिन होती है, जिसके कारण ये काफी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर बाहर कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये किसी भी तरह की सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। और इसी वॉल पर जब इसका वेस्ट जो होता है वो डिपॉजिट होता रहता है, तो ये वॉल क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, और इसके जो पोर थे वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण ज्यादातर जो मॉलिक्यूल होते हैं वे अंदर बाहर नहीं हो पाते, और सेल की जो फंक्शनल करने की मतलब एबिलिटी होती है, फंक्शनल एबिलिटी, वो क्या हो जाती है? कम होती हुई चली जाती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? परमानेंट में। और परमानेंट में अगर वो फूड स्टोर करते हैं तो उसे पैरेन्काइमा कह देते हैं, अगर वो क्लोरोफिल कंसिस्ट करते हैं तो कोलोनकाइमा कह देते हैं। अगर उनकी वॉल काफी ज्यादा थिक हो जाती है तो उसे हम कह देते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो ये बात जो होता है आपको यहाँ पे समझनी है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं। इनकी वाल कैसी होती है? थिन होती है, और ये अपने अंदर कोई भी फूड रिजर्व नहीं करते, और ये डिवाइड करते हैं काफी फास्टली, और एक पर्टिकुलर प्लेन में ही क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और दूसरा, अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखें उसकी पोजीशन के बेस पर, अगर आप पोजीशन के बेस पर देखते हैं तो पोजीशन के बेस पर जो मेरिस्टेमेटिक है उसे हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो इनकी जो पोजीशन है वो ध्यान से देखिए। जो आपका सूट होगा उस सूट पर या रूट्स की टिप पर क्या मिलेगा आपको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मिलेगा, और उसकी जो टिप है उसको हम क्या कहेंगे? एपिकल कहेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है टिश्यू मिल सकता है। और उसके बाद जो इंटरकैलरी पोजीशन है, थोड़ा सा गैप देखे, इस पे आपको जो मिलेगा वो इंटरकैलरी होगा। और ये जो आपको साइड में दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये होती है इसकी पोजीशन। अब इसका यूज कैसे करते थे हम? तो आपने देखा होगा कि जब भी आप रोज को लगाते हो, तो रोज को लगाने के लिए आप क्या करते हो? इस तरीके से तिरछा काट देते हो, और काटने के बाद ये जो ऊपर का हिस्सा होगा इसको किसमें? पोड़ में जो है लगा देते हैं। और यहाँ पे जब ये हिस्सा मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे कौन से मेरिस्टेम प्रेजेंट थे? यहाँ पे प्रेजेंट थे आपके लेटरल मेरिस्टेम। और ये मेरिस्टेम यहाँ पे इसके मतलब कि कांटेक्ट में जब आएंगे तो न्यूट्रिशन गेन करेंगे, और यहाँ पे जिस तरह की जरूरत है उसी तरह का सेल जो है वहां पे बनाएंगे। और यहाँ पे किसकी जरूरत है? रूट की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? धीरे धीरे रूट्स डेवलप कर लेंगे, और ये आपके जो आपने मतलब ब्रांच लगाई थी ये मिट्टी में क्या कर लेगी? पकड़ कर लेगी, और नया प्लांट डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से जो होता है, आप ग्राफ्टिंग आपको पता हो तो ग्राफ्टिंग में कर देते थे, इस तरीके से छील देते थे, और वहां पे डंग लगाने पर वो रूट्स को ग्रो कर लेते थे। तो उन सभी के बीच में पीछे जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ये था कि आप हर तरीके से काट कर छील कर क्या कर रहे हो? मेरिस्टेम को मिट्टी के या डंग के या उसके न्यूट्रिशन के कांटेक्ट में ला रहे हो। उस न्यूट्रिशन को पाने के बाद वो क्या कर रहा है? उस न्यूट्रिशन को पाने के बाद वो उसमें डिफरेंशिएशन कर रहा है, और डिफरेंशिएशन करके जिस तरह के सेल्स की जरूरत है उसी तरह का सेल्स जो है वहां पे बना रहा है। तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक। अब इसमें आगे जान लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो मेरिस्टेमेटिक्स में एक तो आपको पोजीशन के बेस पे इनके 3 चीज याद करनी है। अब है ओरिजिन के बेस पर। ओरिजिन के बेस पर आपको याद रखना है कि ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक जो होते हुए 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रोमेरिस्टेम, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, काफी बार पेपर में आपके आ जाता है। तो प्रोमेरिस्टेम्स जो होता है वो कहां से ओरिजिनेट होता है? वो होता है इम्ब्रायो से। जो इम्ब्रायोज होते हैं उनसे जो पहले टिश्यू बनते हैं वे कैसे होते हैं? वे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और उनको हम कह देते हैं प्रोमेरिस्टेम। ये बाद में डेवलप होके किसको बना देते हैं? ये बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। तो आपको याद रखना, प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है प्रोमेरिस्टेम से। जो इम्ब्रायो से बने हैं स्टार्टिंग में सेल, उनको हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल कहेंगे, और वे प्रोमेरिस्टेम कहलाएंगे। इसके बाद ये जो होते हैं बाद में क्या किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे? परमानेंट में। परमानेंट में जब ये कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे तो उस वक्त इनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है कि ये जो प्रोमेरिस्टेम थे
ये कन्वर्ट होना स्टार्ट कर चुके हैं किसमें, परमानेंट में। अब इसको कह दिया प्राइमरी, अभी परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। अब ये परमानेंट जो होता है बाद में डी डिफरेंशिएशन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो आप बताएंगे भाई वेस्कुलर कैम्बियम होता है और कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। इसी तरीके से कुछ थ्योरी जो होती है वो इसके बारे में दी गई। दो थ्योरी जो होती है वो दी गई है, एक है हिस्टोजन थ्योरी और एक है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। और ये थ्योरी जो होती है वो रूट में भी दी गई है और सूट में भी दी गई है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों थ्योरी ने दोनों जगह पे सेम ही बात बताई है। तो हिस्टोजन जो थ्योरी है उसने ये बताया है कि जो सूट का जो टिप होता है, ये सेक्शन हमने यहाँ पे ड्रा करा है, इसमें जो सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेल जो है इस तरीके से प्रेजेंट है और यहाँ पे भी जो होते हैं वो सेल इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये कह रहे हैं कि जो अपर लेयर होती है ये अपर लेयर क्या कहलाती है, डर्मेटोजन कहलाती है। और ये डर्मेटोजन जो मेरिस्टेम होते हैं ये किसको बनाते हैं, एपिडर्मिस को बनाते हैं। इसी तरीके से ये भी क्या होते हैं, एक तरीके के मेरिस्टेम होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रीबलम। और ये किसको बनाते हैं, ये कोर्टेक्स को बनाते हैं। इसी तरीके से अंदर की तरफ भी क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं प्लीरोम। ये प्लीरोम जो होते हैं किसको बनाते हैं, सेंट्रल पार्ट को, जो आपका पेरिसाइकल वगैरह जो होता है उसको। इसी तरीके से कॉर्पस थ्योरी ये कहती है कि जो मेरिस्टेमेटिक्स होते हैं वो दो लेयर में डिवाइडेड होते हैं। एक अपर लेयर होती है जिसे ट्यूनिका कहा जाता है और एक नीचे वाली लेयर होती है जिसे कॉर्पस कहा जाता है। ट्यूनिका जो होती है एपिडर्मिस को बनाती है, कॉर्पस जो होते हैं कॉर्टेक्स और बाकी पार्ट्स को बनाती है। तो ये था आपके लिए टिश्यू और आज हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आपको जो होता है कंटेंट वीडियो का समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।